मोती मिल गए दो चना चबाने को। तो रानी बोली अच्छा, अरे सच्चे चेला हो गुरु के। अब रानी परीक्षा देती है, अरे सच्चे चेला हो गुरु के तो सच करो बात हमारी को, और जुगधारी को बहे कुछन से तब जानू सबधारी। अभी मेरे बच्चा तो पेट में है नहीं, लेकिन यदि तुम सच्चे गुरु के चेला हो तो मेरे स्तनों में दूध आ जाए। महाराज के छक्के छूट, स्तनों में दूध तो तब आता है जब बच्चा पैदा होता है, लेकिन बच्चा तो पैदा नहीं है। पर भगवान तो विधान से चलते हैं, पर संत वो होते हैं जो विधि विधान से नहीं चलते हैं। वो अपने भक्त की कभी लाज लूटने नहीं देते। अगर गुरु गोरखनाथ देख रहे हैं मेरे चेला के ऊपर क्या बीत रहे हैं। इधर रानी ने कहा कि सच्चे चेला हो गुरु के तो सच करो बात हमारी को, और जुगधारी को बहे कुछन से तब जाने सतधारी को। तब मैं जानूं कि आप सच्चे गुरु से मुठभेड़ करके आए हो, सच्चे गुरु का सत्संग सुन के आए हो, सच्चे गुरु को जानना चाहते हो, नहीं तो तुम्हारा गुरु भी नकली। आपको जब गुरु की बात आ गई तो सब कुछ बच्चा सुन सकता है, बच्चा सब कुछ सुन सकता है, लेकिन अपने माता पिता और गुरु की कोई निंदा सुनता। कितना ही बच्चा माता पिता से दूर क्यों ना हो, अगर किसी ने उसके माता पिता और गुरु की निंदा की तो बच्चा को कभी सहन होता नहीं। लेकिन क्या किया जाए, काम तो ऐसा है जो उसकी बस का नहीं। तब समझा कि मेरे बस का तो नहीं है, लेकिन मेरे गुरुदेव के सामर्थ्य है, और गुरु तो परमात्मा का स्वरूप है, हर जगह व्याप्त होता है। इसलिए हम रोज गाते हैं बंधो सतगुरु चरण। तो हमारे गुरुदेव निजानंद स्वामी भी यहाँ उपस्थित होते, हमारे देवचंद जी महाराज भी आते। जहाँ से मैंने वंदना की तुरंत मेरे हृदय में आते हैं। मेरे को विश्वास है, और विश्वास ही फल देता है। विश्वास करके दौड़े थे और काम का फल सोई है, वही ले सकता है ब्रह्मांडी का फल, जिसे विश्वास होता है। तो हमें गुरु की वंदना करता हूँ, गुरु की शक्ति वहाँ मौजूद होती है। तो भर्तहरि ने अपने गुरु को याद किया, रानी के सुनकर वचन गुरु को सुमरा बैठ। हे गुरुदेव अब मेरी लाज राखो, यदि आप मेरी लाज नहीं रखोगे, इस परीक्षा में हम फेल हो गए तो हमें भिक्षा मिलने वाली। रानी के सुनकर वचन गुरु को सुमरा बैठ, और जैसे ही गुरु को सुमरा असमंजस को असंभव को संभव हो गया। रानी के सुनकर वचन गुरु को सुमरा बैठ, तो रानी के दुई कुछन से बहे दूध की से। रानी दूध को संभाल नहीं पा रही है, इतना दूध रानी के अंदर से निकल रहा। रानी मन में जान ली लागी गुरु तन छड़ी है, और रानी भिक्षा डाल दी देखी नजर बिद कड़ी है। सच्चे गुरु का शिष्य जान करके रानी डर गई कि जब इतना करिश्मा इनके पास है तो अब और कुछ ना कह दें तो मेरे को कुछ भोगना पड़ेगा, इससे जितना जल्दी है तो भिक्षा डाल दो। रानी भिक्षा डाल दी देखी नजर बिद कड़ी है, भिक्षा लेकर चले भर्तहरि जहाँ गुरु की मड़ी है। और आते देखा भर्तहरि को तो गुरु कहते हैं आओ बेटा आसन पड़ी है, ये तेरे लिए ये आसन पड़ी है। मैं समझ गया कि अब तू परीक्षा में पास होकर के आया है। बोले सतगुरु महाराज की। समझ लेना गुरु के वचनों में कितनी शक्ति होती है। सोचते हैं गुरु जी तो चले गए, गुरु जी से कहते थे कि हम मांस मदरा नहीं थे, अब खुद गुरु देख गए, अब तो चाहे कभी करो गुरु चलिए। बहुत बड़े संकट में फंस जाते हैं। इसलिए समझना गुरु के वचन साधु की संगत, गुरु के वचन साधु की संगत। ये फल बिरले पाया और जिन पाया तिन मात्र समाया। जिनने पाया उसने हृदय में छिपा के रखा है,
पात मिलते हैं कहाँ बांटते हैं, पात नहीं हो तो इतनी अमूल्य वस्तु कभी बर्बाद करते नहीं। भिक्षा देख के कहीं भरथरी आओ बच्चा आसन पड़ी, और आकर के बगल में बैठा लिया और गुरु जी ने मंत्र को भोग दिया। अब मंत्र को पाया तो भजन भरथरी करे गुरु का, जिन पे गुरु की दाया है सुख पाया है। राज छोड़ के ये दुनिया की माया है। हम अपना छोटा सा घर भी संत आने पर नहीं छोड़ते, पर महाराज भरथरी ने तो राजपाट छोड़ दिया गुरु के पीछे। तो ये नश्वर संपत्ति जो क्षण भंगुर है, जो साथ नहीं जाती है, इसके बदले में उनको कौन सी संपत्ति मिली बताते हैं। गुरु जी ने कहा था, ध्यान देना, जितने भी ऋषि मुनि संत हैं, जिसका इष्ट करते हैं, अंत में सबको कृष्ण की तरफ जाना ही पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे, लेकिन कृष्ण की महिमा देख करके उन्होंने भी कृष्ण गीतावली लिखा और कृष्ण की महिमा को लिखा। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अनन्य भक्ति टूट गई, जब परमात्मा के स्वरूप को देखा, तो अन्य संतों की बात तो बहुत छोटी। महाराज भरथरी के गुणगान गाने लगे। कौन? महाराज भरथरी अपने गुरु की महिमा को गाने लगे। भजन भरथरी करे धरी हरि का, जिन पर गुरु की दाया है सुख पाया है। राज छोड़ के ये दुनिया की माया है। बन मौनी धूनी पे बैठो करके निर्मल काया है। पवित्र होकर के धूनी पर बैठ करके जो गुरु ने मंत्र दिया है वो जपता है। और एक दिन गुरु जी से पूछा कि गुरुदेव हमको श्रेष्ठ स्वरूप का चिंतन कराइए। आपने मेरे को जो भोले का मंत्र दिया है वो तो ठीक है, लेकिन और कोई आपके दिल में छिपी हुई बात हो उसका भी मेरे को चिंतन कराइए। तो गुरु क्या कहते हैं कि मेरी आप सेवा करते हो, और ध्यान से सुनना, तो तन मन से सेवा करो गुरु गोरख की भूप, मेरी खूब सेवा करो, लेकिन हृदय में धारण करो राधा कृष्ण स्वरूप। क्या कहा? हृदय में धारण करो राधा कृष्ण स्वरूप। सात मतलब सकल मतलब बाही मतलब का काम है, और नर देही के को छोड़ करके भजो श्यामा श्यामा। इस नर देही में का भरोसा छोड़ करके अब तुम श्याम सुंदर का ध्यान करो, तन मन से सेवा करो गुरु गोरख की भूप, पर हृदय में धारण करो राधा कृष्ण स्वरूप। अंत में कहा वो कृष्ण पूर्ण परमात्मा है, तुम मेरे इष्ट की भक्ति के साथ कृष्ण की भक्ति करोगे तो तुम अखंड धाम को प्राप्त हो जाओगे। बोलो सदगुरु महाराज की। तो ऐसे ही नहीं कह दिया कि तासे अवगत पूजिए छोड़ आन की आस। जितने भी शक्तियां हैं उनकी आशा छोड़ करके तासे अवगत पूजिए छोड़ आन की आस। कृष्ण एक बार रूप के सबई देवता दास। भगवान शिव भी कृष्ण का चिंतन करते और अपनी प्रिया लक्ष्मी से कहने लगे कि अपनी प्रिया पार्वती से कहा कि पार्वती तुम कृष्ण की रासलीला में जाती हो, मेरे को भी कृष्ण की रासलीला दिखा। आपने भागवत सुना है? और नहीं सुना है तो भागवत को खोल के देखना। भगवान कृष्ण ने किन की लीला की आशा, भगवान शिव ने किन की लीला की आशा की, भगवान भोलेनाथ ने किन की लीला देखने की आशा की। और जब कृष्ण का प्रकटन हुआ तो सबसे पहले भोलेनाथ पहुंचे दर्शन के लिए। दर्शन किसका किया जाता है? जो हमसे बड़ा